नाउ मेजरमेंट या मापन, मापन का अर्थ एवं परिभाषा। किसी भौतिक राशि का परिमाण संख्याओं में व्यक्त करने को मापन यानी कि मेजरमेंट कहा जाता है। मापन मूलतः तुलना करने की एक प्रक्रिया है। जैसे अभी बताया था मैंने, एक बच्चे के मार्क्स 10 में से 9 आए, एक के 8 आए, तो कंपेयर कर रहे हैं कि एक के 8 है, एक के कम है, एक के ज्यादा है। कितने का अंतर है? 1 का अंतर है। तो इसलिए इसे क्या कहते हैं? तुलना करने की एक प्रक्रिया है। इसमें किसी भौतिक राशि की मात्रा की तुलना एक पूर्व निर्धारित मात्रा से की जाती है। फॉर एग्जाम्पल मैं कह रहा हूं कि हमने सेंटीमीटर पहले जो है मीटर का पहले एक बनाया है मापन, तो हम कहते हैं कि नहीं नहीं, इस कमरे की लंबाई जो है 4 मीटर है या 3.5 मीटर है। तो यहाँ पर जो है कोई भी जो है मापन में 1 मीटर कितना लंबा होता है, ये पहले हमने पूर्व निर्धारित था। आधुनिक युग में हमारे जीवन में मापन यानी कि मेजरमेंट का महत्वपूर्ण स्थान है। जन्म से मृत्यु तक व्यक्ति के शारीरिक वृद्धि के साथ साथ उसके भोजन की मात्रा निर्धारित की जाती है। बालक की शिक्षा योजना बनाते समय उसके मानसिक स्तर और क्षमताओं को ध्यान में रखना आवश्यक होता है। उसके सर्वांगीण विकास के लिए शैक्षिक उपलब्धि और व्यक्तित्व संबंधी विशेषताओं का मापन एवं मूल्यांकन करना आवश्यक होता है। इसलिए मापन की सहायता से बालक के उन गुणों का विकास संभव है जो उसे अपने स्वयं के और समाज के कल्याण में सहायक हो। तो ये आपने पढ़ दिया कि मापन क्या है, सुन भी लिया होगा कि मापन क्या है। मापन जो है हमेशा परिमाणात्मक होता है, इसमें जो है तुलना की जाती है, और यह जो है आवश्यक है आगे प्रोसेस के लिए, किसके लिए? डेवलपमेंट के लिए, कि आगे कितना और अचीव करना है उसके लिए। नाउ मापन की परिभाषाएं या डेफिनेशंस ऑफ मेजरमेंट। तो पहला है ईबी वेस्ले के अनुसार, मापन मूल्यांकन का वह भाग है जो प्रतिशत मात्रा, अंकों, मध्यमान तथा औसत आदि के द्वारा किया जाता है। एंड दिस डेफिनेशन इज गिवन बाय ईबी वेस्ले। तो दैट मीन, कहने का तात्पर्य है कि मापन मूल्यांकन का पार्ट है। ठीक है, मेजरमेंट इज द पार्ट ऑफ द इवेल्युएशन, जो क्या करता है? परसेंटेज, उसकी जो मात्रा क्वांटिटी है, उसके मास है, या उसका मीन हो गया या एवरेज मीन हो गया, उसके द्वारा किया जाता है। दूसरा है एसएसटीन्स के अनुसार मापन किन्हीं निश्चित स्वीकृत नियमों के अनुसार वस्तुओं के अंक प्रदान करने की प्रक्रिया है। ये आप याद कर लेना कर्लिंगर के अनुसार, क्योंकि कर्लिंगर की अब किताब भी मिलेगी आपको, यदि आप आगे पीएचडी करेंगे ये करेंगे तो आपको, ये बहुत अच्छी बुक है कर्लिंगर, और कर्लिंगर ने जो लिखी हुई है दैट इज फॉर द आगे साइकोलॉजी की है, मेजरमेंट की है, इवेल्युएशन की है। तो यहाँ पर जो है कर्लिंगर के अनुसार है, वस्तुओं या घटनाओं को संख्या प्रदान करना। मापन नियमानुसार वस्तुओं या घटनाओं को संख्या प्रदान करना है। ठीक है, इट इज द प्रोसेस टू गिव नंबर्स टू एनी ऑब्जेक्ट और एनी इवेंट। और दूसरा ये कहता है कैम्पबेल के अनुसार नियमों के अनुसार वस्तुओं या घटनाओं को प्रतीकों में व्यक्त करना मापन कहलाता है। तो इस तरह से इसके अलग बहुत सारी डेफिनेशंस हैं। एक डेफिनेशन गिलफर्ड की याद करना, मापन वस्तुओं या घटनाओं को तर्कपूर्ण ढंग से संख्या प्रदान करने की क्रिया है। तो इन सारी डेफिनेशन के आधार पर हम ये चलते हैं कि मेजरमेंट क्या है। यह हमेशा क्वांटिटेटिव टर्म है, जिसमें हम जो है चाहे कंपेयर कर रहे हो या अचीवमेंट को टेस्ट कर रहे हो, उसके लिए हम मास या अंक प्रदान करते हैं। तो इस तरह से हम देखते हैं कि मापन की प्रक्रिया में 3 बातें जो मुख्य हैं वो क्या-क्या हैं? मैडम बता रही हैं। व्यक्तियों, वस्तुओं या स्थानों में किसी का समूह का होना। एक समूह का, जैसे क्लास इज द ग्रुप ऑफ स्टूडेंट्स। अंकों, अक्षरों या शब्दों में के किसी एक समूह का होना। जैसे 100 में से मार्क्स आए तो एक समूह जो है मैथ्स का हो गया, उसी तरह से अलग-अलग सब्जेक्ट का एक ग्रुप हो गया। अंक, अक्षर या शब्द प्रदान करने के लिए पूर्व निर्धारित नियमों का होना। पूर्व निर्धारित, कौन क्वेश्चन कितने मार्क्स का है और उसमें से कितने मार्क्स आए, टोटल कितने मार्क्स रहेंगे। तो ये 3 चीजें मापन के अंतर्गत हैं। पहला है व्यक्तियों, वस्तुओं या स्थानों के किसी एक समूह का होना, अंकों, अक्षरों या शब्दों के किसी एक समूह का होना, अंक, अक्षर या शब्द प्रदान करने के लिए पूर्व निर्धारित नियमों का होना, जो ऑलरेडी हमने अपने जो रूल्स बनाए हैं उनको फॉलो करना। तो इस तरह से शिक्षा के क्षेत्र में विद्यार्थी की योग्यता या विशेषता की मात्रा को गणितीय इकाइयों में व्यक्त करते हैं, तो वह मापन कहलाता है। नाउ मापन की विशेषताएं या कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मेजरमेंट।
मापन एक संकुचित प्रक्रिया है। हाँ, it's not comprehensive, व्यापक नहीं है, it's the narrow process, केवल अंक दे देना है बस और कुछ नहीं। मापन के द्वारा एक निश्चित अंक की प्राप्ति की जा Yes, सकती है। out of 100 how many marks did you get? मापन के माध्यम से किसी भी व्यक्ति की लंबाई, चौड़ाई, भार आदि का एक सांख्यिक गणना की सहायता से, थर्मामीटर स्केल की सहायता से मापन किया जा सकता कोई भी है। एक स्केल हो, उसके इसके आधार पर हम कह देते हैं कि ये इतना है। जैसे लंबाई 5 फीट 3 इंच है, ठीक है, या टेम्परेचर अभी 21 डिग्री सेल्सियस चल रहा है, तो इस तरह से यह एक क्या है, सांख्यिकी गणना है या स्टैटिस्टिकल कैलकुलेशन है। तो मेजरमेंट की आवश्यकता क्या है, इसके लिए चलते हैं एक फर्स्ट वन इज अधिगम की प्रेरणा। दैट इज द मोटिवेशन फॉर द लर्निंग। लर्निंग के लिए एक मोटिवेशन है कि इतने मार्क्स आए, इतने मार्क्स कम रह गए, इतना और आगे चलना है। तो देन इफ बच्चा जो है कहीं पर पीछे रह गया, तो उसके लिए क्या करते हैं हम, रेमिडियल टीचिंग या उपचारात्मक शिक्षण देना, जो है उपचारात्मक रेमिडियल टीचिंग जिसे कहते हो आप। तो उसके बाद फिर हम चलते हैं, दूसरा है आपका चयन करना। उपयोगी पाठ्य पुस्तकों का चयन करने से में सहायता प्रदान करना। व्यावसायिक परीक्षण की कक्षाओं में प्रवेश के समय अभ्यर्थियों के चयन हेतु मापन व मूल्यांकन के उपकरणों यथा बुद्धि परीक्षण, व्यक्तित्व प्रश्नावली, अभिक्षमता परीक्षण आदि है। दूसरा है सिलेक्शन, सिलेक्ट फॉर एंट्रेंस, किसी एंट्रेंस टेस्ट जो है, फॉर इंजीनियरिंग एग्जामिनेशन, फॉर मेडिकल एग्जामिनेशन, फॉर IAS, फॉर PCS, फॉर SSC एग्जामिनेशन, देन देयर आर मेनी ऑफ द एग्जामिनेशन। उस एग्जामिनेशन द्वारा क्या होता है, चयन होता है, क्या वह व्यक्ति उसके वहां पर काबिल है या नहीं है। तो इसलिए कहीं पर इंटेलिजेंट टेस्ट है, कहीं आपकी पर्सनालिटी टेस्ट है, कहीं क्वेश्चनर है, कहीं एटीट्यूड टेस्ट, कहीं एप्टीट्यूड टेस्ट, इन सब का प्रयोग करके चयन किया जाता है। नेक्स्ट है आपका ज्ञान की जांच एवं विकास। निर्धारित पाठ्यक्रम से उद्देश्यों की प्राप्ति कहाँ तक प्राप्त कर लिए हैं, उससे उनका नॉलेज का विकास किस सीमा तक हुआ, पाठ्यक्रम में बाधक तत्व कौन कौन से इत्यादि की जानकारी करना। फिर यहाँ पर हम कहेंगे ज्ञान की जांच, दैट इज द अचीवमेंट कितना हुआ है, ठीक है, एंड डेवलपमेंट, ठीक है, कि हाउ वी नो दैट हाउ मच द स्टूडेंट है अचीव्ड, कितना नॉलेज उसको प्राप्त हुआ है और कभी कितना और करना है, उसको जो है उसको जानने के लिए भी मेजरमेंट आवश्यक है। उसके बाद आता आपका निदान। निदान विद्यार्थियों के कमजोर क्षेत्रों की पहचान करके उन्हें आगे बढ़ने में मदद करता है। छात्रों को कक्षा उन्नति समय बालक को स्वयं अपनी कमजोरी या सीखने से संबंधित कठिनाइयों एवं दुर्बलताओं की जानकारी ज्ञात हो जाती है। वे तदनुरूप अपने में वांछित सुधार लाने का प्रयास करता है। दैट इज द डायग्नोसिस, हाउ मच आई हैव अचीव्ड एंड हाउ आई कैन अचीव, मैंने कितना अचीव किया है और मैं कितना कर सकता हूं, अपनी एबिलिटी, और मेरे सीखने में, मेरे लर्निंग में कितनी कितनी कठिनाई आ रही हैं, उन कठिनाइयों की जानकारी, और उसके हिसाब से उसमें फिर क्या करना, इंप्रूवमेंट करना। नेक्स्ट है आपका निर्देशन, शिक्षा इत्यादि के गाइडेंस। शिक्षा इत्यादि के लिए निर्देशन प्रदान करना। शैक्षिक मापन यानी कि मेजरमेंट के सहयोग से छात्रों के माता पिता व परिवार के सदस्य उसकी शैक्षिक प्रगति, रुचि, योग्यता, क्षमता, व्यक्तित्व, कमियों आदि के बारे में पता चलता है, जिसके माध्यम से अभिभावक छात्रों की कमियों को दूर करने का प्रयास करते हैं। गाइडेंस, यू नो दैट इट हैज ए ग्रेट रोल, जिससे जो है पेरेंट्स को पता चल जाता है कि बच्चा हमारा कहाँ है, टीचर को पता चल जाता है कि हमारे स्टूडेंट कहाँ हैं, और स्टूडेंट को खुद अपना आकलन हो जाता है कि मुझे कितना और करना है। ऑल्सो वी कैन नो अबाउट हिज प्रोग्रेस, हिज इंटरेस्ट, हिज एबिलिटी, हिज कैपेसिटी एंड ऑल्सो हिज पर्सनालिटी, और उनको दूर करने के लिए हमें क्या करना है। तो नेक्स्ट है आपका पाठ्यक्रम में सुधार। पाठ्यक्रम की उपयोगिता को बढ़ाने के लिए पाठ्यक्रम सुधार करना। इससे शिक्षण उपरांत अधिगम करता छात्र की उपलब्धि की जानकारी प्राप्त होती है। क्या हमारा करिकुलम है, वह करिकुलम क्या आज के हिसाब से सही है, कितना उसमें स्टूडेंट अचीव कर रहा है और कितना उसने करना है, ये सब जानने के लिए फॉर द इम्प्रूवमेंट ऑफ द करिकुलम मेजरमेंट इज नेसेसरी। नेक्स्ट, मानकों क्या निर्धारण, दैट इज फॉर्मुलेशन ऑफ स्टैंडर्डाइजेशन, मानक, नॉर्म्स, NORMS, नॉर्म्स एंड स्टैंडर्डाइजेशन।
परीक्षण इंटरप्रिटेशन ऑफ स्कोर्स हेतु प्रासंगिक मानकों का निर्माण किया जाता है। शैक्षिक मापन से मिली जानकारियों का प्रयोग करते शिक्षा की नीति तय करने वाले अधिकारियों को भी शिक्षा की नीति और उन्हें शिक्षा व्यवस्था में लागू करने के में मदद मिलती है। पहले से ही हम उनका जो है स्टैंडर्ड बना लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल अभी मैंने बताया कि बीएड सेकेंड ईयर में जो है आपके टोटल 7 पेपर्स हैं। फर्स्ट 3 पेपर्स आपके 100 मार्क्स, पहले नॉर्म्स डिसाइड कर दिया कि 100 मार्क्स का होगा। उस 100 में से 80 मार्क्स यूनिवर्सिटी कंडक्ट करेगी एग्जाम, 20 मार्क्स का जो है कॉलेज करेगा। तो इन दिस वे टोटल 100 हो गया। दैट इज जो हमारे जो मानक है, जो हमारे स्टैंडर्ड है, जो हमारा नॉर्म्स है, उसको पहले ही से सेट कर लेना। उसके बाद है आपका वर्गीकरण, दैट इज क्लासिफिकेशन। छात्रों को अच्छे, औसत, खराब के रूप में क्लासिफाइड किया जा सकता है। मूल्यांकन एवं मापन द्वारा छात्र सीखने वाले की व्यक्तिगत विभिन्नता का ज्ञान हो जाता है तथा छात्र की योग्यता, बुद्धि, अभिक्षमता, रुचि, व्यक्तित्व के अनुसार शिक्षा की व्यवस्था की जा सकती है। Classification, which student will go for the medical, which will go for the engineering, which will go for the diploma, and the student who will go for professional courses. तो उसके लिए बहुत सारे टेस्ट हैं। उन टेस्टों को अप्लाई करके, एडमिनिस्टर करके क्लासिफिकेशन करना या वर्गीकरण करना। उसके लिए आपके इंटेलिजेंट टेस्ट हो गया, पर्सनालिटी टेस्ट हो गया, एप्टीट्यूड टेस्ट हो गया, एटीट्यूड टेस्ट हो गया। ये सारे टेस्ट इसके अंतर्गत रहते हैं फॉर द क्लासिफिकेशन। देन इट इज नेसेसरी दैट क्लासिफिकेशन इज नेसेसरी फॉर मेजरमेंट। एंड 9th पॉइंट इज व्यक्तिगत भिन्नताओं की जानकारी, यानी कि मेजरमेंट एंड इवैल्यूएशन के माध्यम से छात्रों के म्यूचुअल डिफरेंस की जानकारी मिलती है, जिससे उनके शारीरिक, मनोवैज्ञानिक मेरिट्स और डिमेरिट्स का पता चलता है। और 10th पॉइंट है शिक्षण की प्रभावशीलता ज्ञात करना। शिक्षा के विधियों की प्रभावशीलता, दैट मीन जो टीचिंग हमारी जो टीचिंग चल रही है, उसकी मेथड क्या है, इफेक्टिव है या नहीं है, उसके असेसमेंट के लिए मापन एवं मूल्यांकन द्वारा शिक्षक अपनी शिक्षण विधियों तथा शिक्षण योजना की उपयोगिता की जानकारी प्राप्त कर लेता है। शिक्षण विधियों का मूल्यांकन करने के उपरांत शिक्षक आवश्यकता अनुसार उसमें वांछित परिवर्तन या परिमार्जन कर लेता है। उसके बाद है मापन और मूल्यांकन की शिक्षा में निम्न आवश्यकता एवं महत्व है। ये तो हमने पढ़ लिया, लेकिन इसके बाद 1 पॉइंट करके पहला है सीखने की प्रेरणा, यानी कि मोटिवेशन ऑफ लर्निंग। सेकंड है पाठ्यक्रम में परिवर्तन, मॉडिफिकेशन इन करिकुलम, शिक्षण में उन्नति, प्रोग्रेस इन टीचिंग, निर्देशन एवं परामर्श में सहायक, हेल्पफुल इन गाइडेंस एंड काउंसलिंग, परीक्षा प्रणाली में सुधार, इम्प्रूवमेंट इन एग्जामिनेशन सिस्टम, विद्यालयों में सुधार। इम्प्रूवमेंट इन Then इंस्टीट्यूशंस। student, then this is a brief, these points are the brief. Out of these then you can elaborate them कि मापन की आवश्यकता या मापन का महत्व या मापन क्यों आवश्यक है। then you can know from these points. I think that it's very brief. आप चाहो तो उसको बहुत लंबा भी कर सकते हो,